गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने 2 सीटों से नामांकन किया है। उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव और विधायक जय किशन सिंह साहू भी मौजूद रहे। उनके ठीक पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंची थी। नामांकन के बाद अफजल अंसारी ने बताया कि उन्होंने 2 सेट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन किया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट विकल्प प्रत्याशी की हैसियत से उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एवी फॉर्म अफजल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया है। अफजल अंसारी ने कहा कि मेरे नामांकन में यदि कोई दिक्कत आए तो सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। एक सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है। उमर परिवार का बच्चा है, इसलिए आज नामांकन में आया है। उन्होंने दावा किया है कि आज चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 में से आधी सीटें भी भाजपा बचा ले तो बड़ी बात होगी। भाजपा को पर्चा भरने में उत्तराखंड के सीएम और यूपी के डिप्टी सीएम को बुलाना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उनका चुनाव ठीक है और वह पूरी लोकसभा की 5 विधानसभा को 7 से ज्यादा बार घूम चुके हैं और अब उसे जोत कर रोटावेटर से समतल करने की प्रक्रिया में लगे हैं। अफजल अंसारी ने बताया कि आज उनकी हाईकोर्ट में तारीख भी थी और उन्होंने मीडिया से ही जानकारी लेकर बताया कि अगली 20 मई को तारीख पड़ी है। वहीं उनकी बेटी नुसरत नामांकन के बाद मीडिया से बिना बात किए सीधे चली गई। इस बार चौथे राउंड की वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं। 13 में 13 सीट जीत गई थी बीजेपी। इस बार क्या हो रहा है उन्नाव में, इस बार क्या हालत है सीतापुर में, लखीमपुर में, इटावा में, कन्नौज में, बड़े अंतर से बुरी तरह से हार रही है। आधी सीटें भी 13 में नहीं निकल पाएगी। सांसद जी 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लिया और कहा टेम्पू भर भर के पैसा कांग्रेस को बांटा जाए। बाप रे बाप, यह तो आप लोग देखिए और देश की जनता को बताइए कि आज तक 10 साल में तो ये देखा गया कि मोदी सरकार की कृपा से अडानी जी और अंबानी जी फलते फूलते रहे, भले आम जनता की बगिया सूख गई, सूखा पड़ गया, लेकिन इनकी बगिया में हरियाली बनी रही। अब ऐसी दशा आ गई है कि मोदी जी उन्हीं को लानत मलामत कर रहे हैं और लेकिन वाहन बड़ा आधुनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। टेम्पू में बैठ करके और रुपया पहुंचाया जा रहा, पता नहीं वो टेम्पू बैटरी से चार्ज होने वाला था या पेट्रोल डीजल से चलने वाला था। अब देख भी रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हाँ। ये बड़ी चीज है। कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? कितने वोटों से जीतने का इस बार आपका अनुमान है? यार ये आप लोग जनता में हो और मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह से इसका पता लगा सकते हो। गाजीपुर की जनता मन बना चुकी है। अब 4 तारीख का इंतजार कीजिए, उसी दिन कुछ कहा जाएगा। अलग अलग तरह की जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50 सीट उत्तर प्रदेश में आ रही है इस बार। अब देखिए, कहा ना कि ऊपर बुलंदी से जब कोई चीज़ नीचे की तरफ ढेंगल जाती है तो ऊपर से तो थोड़ा धीरे धीरे गिरती हुई आती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। गाजीपुर से जनमत न्यूज के लिए हसीन अंसारी की रिपोर्ट।